और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त नजर डाल लेते हैं तमाम बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में ब्रेकिंग न्यूज 100 में। चीन को जवाब देने के लिए वायुसेना की बड़ी तैयारी। भारतीय वायुसेना की बड़ी वॉर एक्सरसाइज शुरू। आज और कल चलेगा युद्धाभ्यास। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास ने बढ़ाई चीन की टेंशन। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस सिस्टम शामिल। 20 दिसंबर से शुरू होगा वायुसेना का दूसरा युद्धाभ्यास। तवांग झड़प पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का बयान। बोले, चीन ने भारत को पेट्रोलिंग से रोका। गली के गुंडों जैसी है ड्रैगन की फौज। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा, PP-15 तक पेट्रोलिंग करती है सेना। सीमा पर चीन ने बनाई है चौकी। LAC पर यथास्थिति बदलना चाहता है चीन। तवांग में LAC के पास पहुंचा न्यूज नेशन। तवांग में फिलहाल शांति। चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने की जमीन से लेकर आसमान तक जबरदस्त तैयारी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, चीनी सेना की आंखों में देख रही है हमारी सेना। सेना तय करेगी कि कब कौन सी जानकारी साझा करनी है। भारत आज या कल कर सकता है अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण। 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये मिसाइल। रूस की राजधानी में जोरदार बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जबरदस्त बर्फबारी से समंदर में खड़े जहाज जमे। लोगों के घरों के बाहर कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी। सड़कों पर बर्फ जमने से फिसल रही हैं गाड़ियां। अमेरिका के कोलोराडो शहर में सफेद अटैक घर और सड़क से लेकर पेड़ भी बर्फ की चादर से ढके। अमेरिका में भारी बर्फबारी से लुढ़का पारा। ठंड की वजह से घरों में कैद हुए लोग। ब्रिटेन के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी। चारों तरफ दिखी है बर्फ की चादर। बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। ब्रिटेन के कई हिस्सों में जमी बर्फ की मोटी परत। भारी बर्फबारी की वजह से स्कूलों की छुट्टियां की गई। दुनिया के कई देश बाढ़ से बेहाल। अफ्रीकी देश कांगो में सैलाब ने बरपाया कहर। कांगो की राजधानी किंशासा में भारी तबाही। कांगो में बाढ़ से अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात। ब्राजील में भी सैलाब से तबाही। ब्राजील के पेट्रोपोलिस में आया सैलाब। चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा। ब्राजील में सड़क पर कई फीट तक भरा पानी। राहगीरों को भारी परेशानी। जलभराव में कई गाड़ियां खराब। स्पेन में लगातार बारिश के बाद सैलाब का सितम। स्पेन के एक्सट्रीमादुरा में बाढ़ से बिगड़े हैं हालात। सड़क पर समंदर जैसा मंजर। स्पेन में सैलाब के आगे बेबस दिखे लोग। खिलौने की तरह बहती दिखी गाड़ियां। घरों में कैद रहने को लोग हुए मजबूर। स्पेन में बाढ़ से भारी नुकसान। सैलाब में बह गई है सड़क। कई इलाकों का टूटा संपर्क। अमेरिका के टेक्सास में चक्रवाती तूफान का कहर। कई घर हुए तबाह। कई इलाकों में बिजली भी गुल। अमेरिका के टेक्सास में टॉर्नेडो को लेकर नेशनल वेदर सर्विसेज ने जारी की है चेतावनी। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर अमित शाह ने की दोनों राज्यों के सीएम के साथ बैठक। बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करें इंतजार। विपक्ष से राजनीति नहीं करने की अपील की। तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, मुद्दा उठाने की बजाय विपक्ष ने किया केवल हंगामा। हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार। सुशील मोदी का सीएम नीतीश पर हमला। कहा, बिहार में नीतीश कुमार टोटली फेल है। ये कौन सा कानून है? हजारों लोगों को करना पड़ता है गिरफ्तार। नीतीश कुमार पर रामकृपाल यादव ने साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार पर दिख रहा है उम्र का असर। फ्रस्ट्रेशन के शिकार है नीतीश कुमार। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती। विपक्ष ने बिहार सरकार को लिया कटघरे। इंदौर में फिल्म पठान का विरोध हुआ तेज। बीजेपी युवा मोर्चा ने शाहरुख खान का पुतला फूंका। राजस्थान के दौसा पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। दौसा में राहुल गांधी ने की पद यात्रा। कांग्रेस समर्थकों की उमड़ी भीड़। उज्जैन पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। बाबा महाकाल के किए दर्शन। विधि विधान से की पूजा अर्चना। लौह पुरुष सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। जीपीओ स्थित प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सरदार पटेल को बताया देश की धरोहर।
यूपी से विदेश गई टीम योगी को निवेश के लिए मिले कई बड़े प्रस्ताव। यूएई से मिला 20,000 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट और वाराणसी में अब जेमिनी कॉर्पोरेशन 200 करोड़ का करेगा निवेश। यूपी में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई। कोर्ट सुना सकता है फैसला। 1996 में केस दर्ज हुआ था। माफिया मुख्तार अंसारी से ईडी की रात 2 बजे तक चली पूछताछ। बेनामी संपत्तियों के लिए जानकारी। 10 दिन की ईडी रिमांड पर है मुख्तार अंसारी। प्रयागराज से एसपी विधायक पूजा पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट। कोर्ट में गवाही न देने पर वारंट जारी। अतीक पर दर्ज गैंगस्टर केस में सरकारी गवाह है पूजा पाल। 20 दिसंबर को कानपुर जाएंगे अखिलेश यादव। जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी से करेंगे मुलाकात। आगजनी और रंगदारी के मामले में जेल में बंद है इरफान सोलंकी। ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर आज फिर होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर जारी होगी सुनवाई। बची हुई बहस पूरी करेगा हिंदू पक्ष। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। महाजंग में यूक्रेन का डोनेट्स्क पूरी तरह से तबाह। मलबे के बीच तोप से बम बरसाते हुए दिखाई दिए यूक्रेन की सेना। खरसौन में रूसी सेना का ताबड़तोड़ अटैक। रूस ने सरकारी इमारत पर किया बड़ा हमला। धमाके से इमारत के परखच्चे हुए। लुहांस्क में रूसी सेना की सबसे बड़ी तैयारी। फ्रंटलाइन की तरफ रूसी T-90M टैंक का मूवमेंट। रूसी डिफेंस सोर्स का दावा 200 टैंक लुहांस्क पहुंचे। खरसौन में रूस के मिसाइल अटैक का वीडियो। शहर के बीचों बीच इमारत पर गिरी मिसाइल। बिल्डिंग के ऊपरी 2 फ्लोर्स पूरी तरह से तबाह हुए। बाखमुत में एक साथ कई मोर्चों से रूस पर हमला। वेस्ट बाखमुत में रूस पर यूक्रेन का MLRS से अटैक। यूक्रेनी MLRS का कोठियाड से रूसी फ्रंटलाइन पर हमला। रूस ने यूक्रेन के कीव पर फिर किया जोरदार हमला। रूस के 10 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट में रूसी सैन्य काफिले पर जैवलिन से हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी सैनिकों की गाड़ियां हुई तबाह। रूसी सेना का यूक्रेन पर जोरदार हमला। रूसी सेना ने होवित्जर से किया अटैक। यूक्रेन की मोर्टार बैटरी को किया तबाह। यूक्रेनी सेना की रूस पर आर्टिलरी स्ट्राइक। रूसी टैंक को बनाया निशाना। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। यूक्रेन ने रूस पर हमले का वीडियो जारी किया। Tu-141 मिसाइल से किया अटैक। रूसी सेना के ठिकाने में मची भारी तबाही। यूक्रेन को बर्बाद करने पर लगा है रूस। डोनेट्स्क के बाखमुत शहर को किया बर्बाद। यूक्रेन के लुहांस्क शहर में यूक्रेन की फौज का रूसी सेना पर बड़ा हमला। यूक्रेनी फौज ने लुहांस्क से पूर्वी हिस्से पर बरसाए हैं बम। यूक्रेन ने किया बड़ा दावा। रूस को पहुंचा अब तक का सबसे बड़ा नुकसान। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की नई रणनीति। बेलारूस से डोनाबास तक मिसाइलों का ट्रांसपोर्ट शुरू किया। रूस को जंग में हराने के लिए यूक्रेन को अपना ब्रह्मास्त्र देगा अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा तो भारत ने दिया करारा जवाब। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र लॉन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। आज जब विश्व हिंसा शस्त्र संघर्ष और मानवीय आपात स्थिति का कर रहा है सामना, महात्मा गांधी के आदर्श यहां हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के सत्र का किया नेतृत्व। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा 77वें UNGA में हम सभी रिफॉर्म्स के पक्ष में बढ़ती भावना के साक्षी रहे। आतंकवाद पर विदेश मंत्री का बयान। कहा आतंकवाद पर ज्यादातर देश एक साथ दे रहे हैं प्रतिक्रिया। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 600 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है स्वामी नगर। 1 महीने तक चलेगा शताब्दी समारोह। 280 फीट के बनाए गए हैं संत द्वार। 30 फीट ऊंची प्रमुख स्वामी महाराज की लगाई गई है मूर्ति। शताब्दी महोत्सव में दुनिया के 21 देशों के VIP भी करेंगे शिरकत। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक समारोह का होगा आयोजन। दुनिया भर के श्रद्धालु और मंत्री लेंगे हिस्सा। शताब्दी समारोह में रंगारंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लोक नृत्य करते दिखाई दिए कलाकार। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर खड़े ऑयल शिप में लगी भीषण आग। भीषण आग से ऑयल शिप पूरी तरह से बर्बाद। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आग का तांडव। रेलवे स्टेशन के पास बस्ती में लगी भीषण आग। देखते ही देखते करीब 50 घरों में फैली आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। दिल्ली के मुंडका में बिल्डिंग में फिर से लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के मुंडका इलाके की बिल्डिंग में दूसरी बार लगी है आग। 13 मई को भी इसी बिल्डिंग में लगी थी आग। बाराबंकी में चलती रोडवेज की बस में लगी भीषण आग। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। हरदोई में आग का गोला बनी है बाइक। युवक ने खुद अपनी बाइक में लगाई आग। दिल्ली में एसिड अटैक के तीनों आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने लड़की पर फेंका था एसिड।
दिल्ली में एसिड अटैक की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने की निंदा। रेखा शर्मा का बयान, कहा लड़कों को घर में महिला के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए इसकी दी जाए शिक्षा। मुंबई के पवई में सड़क हादसा, बस की चपेट में आया बुजुर्ग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़, 3 लोगों की गई जान। आसनसोल में ज्यादा भीड़ होने की वजह से मची भगदड़, टीएमसी का आरोप, जिला प्रशासन ने अनुमति लिए बिना आयोजित किया था कार्यक्रम। पटना के दानापुर में डबल मर्डर से हड़कंप है, अपराधियों ने 2 युवकों को गोलियों से भूना। पटना में घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर मंजू शर्मा की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में बेखौफ है दबंग, जेल के बाहर खुलेआम तलवार लहराते दिखाई दिए। गाजियाबाद में पीएचडी के छात्र की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी मकान मालिक को किया गिरफ्तार। नोएडा में युवक की बेरहमी से पिटाई, पुलिसकर्मियों ने बैट से युवक की जमकर की पिटाई। यूपी के ललितपुर में दबंगों का आतंक, दबंगों ने युवक की जमकर की पिटाई का वीडियो वायरल। ललितपुर में बेटे ने की बुजुर्ग माता पिता की हत्या, ईंट पत्थर से पिटाई के बाद दोनों को छत से फेंका। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दबंगों का आतंक, जनपद सदस्य के घर में घुसकर की पिटाई। मध्य प्रदेश के हरदा में दर्दनाक हादसा, हरदा में NH 59 पर बाइक सवारों पर पलटा सरिये से भरा ट्रक। ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रही छात्रा को मारी टक्कर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिस्ट्री शीटर की सरेराह गोली मारकर की गई हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।